हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एजुकेशन। आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट में जिन भाइयों ने प्यून का फॉर्म भरा हुआ है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सभी का जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश का जो है 15 नंबर का आपका सिलेबस है। इंग्लिश में आप सभी से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसकी तैयारी आप सब किस प्रकार से करेंगे और इंग्लिश सिलेबस में किस किस टॉपिक से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझें। और जिन भाइयों को अगर कुछ समझ में ना आए तो डायरेक्ट जो है ना मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया है। तो जिस भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए, तो डायरेक्ट मुझसे बात करके सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में आप सबको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले समझिए, जो आपका प्यून एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का सिलेबस है, यह जो है ना 15 नंबर का आने वाला है। 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या होता है कि जो छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक आप सभी ने जो भी ग्रामर पढ़ा है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद टेंसेज वगैरह, ये जो भी पढ़े हैं आप सभी ने, या वर्बों के रूप होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह होता है, ये सभी जो है ना बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो इन टॉपिक से जो है ना आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सब जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है ना, वो छोटे से लेकर और बड़े स्तर तक आप सब उसमें देखेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद आता है आपका एसेज राइटिंग। एसेज राइटिंग का मतलब होता है निबंध लेखन। जो एसे राइटिंग होगा, निबंध होगा आप सबके लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों का होगा, 75 शब्दों का होगा, या 150 शब्दों का, 125 शब्दों का। इस तरीके से जो है ना एसे राइटिंग आता है। उसमें आपको किसी भी विषय के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, जैसे इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, अपने देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर जो है ऐसे दे दिया जाएगा, या पॉपुलेशन के ऊपर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, या टेलीविज़न के ऊपर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, या बिहार स्टेट के ऊपर आपको दे दिया जाएगा कि 15 लाइनों में जो है ना 150 शब्दों में ऐसे लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे राइटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है जो हम वर्ड मीनिंग वगैरह वोकैबुलरी से याद करते हैं, तो उसके बारे में अर्थ मीनिंग वगैरह पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो पर्यायवाची शब्द वगैरह होते हैं, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो सिनोनिम्स वगैरह आते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टे शब्द। एंटोनिम्स होता है उल्टे शब्द, जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में आप सबको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको आपको याद करना चाहिए। उसके बाद है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है जिस प्रकार से जो पैराग्राफ वगैरह होता है, जैसे 5 लाइनों का, 8 लाइनों का, 10 लाइनों का जो है ना एक फ्रेज दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको जो है ना कोई क्वेश्चन या उसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है फ्रेज में से। तो आप सब ये सब समझ गए होंगे। अब समझते हैं इंग्लिश MCQ। जो MCQ जो आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, वो ज़्यादातर आपको नाउन से पूछा जाएगा, यानी कि कुछ शब्द वगैरह दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये नाउन है, प्रोनाउन है। तो ये MCQ में छोटे छोटे शब्द वगैरह आते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है। तो यानी कि ये जो है ना आपके इंग्लिश MCQ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो इन सब के बारे में आप सबको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। अब जैसे प्रीपोजिशन है, इसके बारे में आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आप सब, मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो आप सब जो भी अगर देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है उसके बारे में आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है एरर। एरर का मतलब होता है जो शब्द होते हैं उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं,
या पूरा सेंटेंस जो है ना गलत होता है, उसमें कुछ शब्द गलत डाल दिया जाता है, तो उसमें हमें एरर की छटाई करनी होती है, हमें सब छांटने होते हैं कि कौन सा एरर है इसमें। उसके बाद आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली स्थान वगैरह होते हैं, इसमें आपका जो है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या आईएनजी वगैरह जो है ना, या जो आर्टिकल होते हैं ए एन और दी वगैरह जो होते हैं, तो इन सब को जो है ना फिल इन दी ब्लैंक्स में भरने के लिए जो है ना आप सबको दिया जा सकता है। उसके बाद है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब कि हम जो भी इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसकी स्पेलिंग हमें अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उसमें स्पेलिंग जो है ना किसी वर्ड का गलत दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद नरेशन। आपने इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ा होगा, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, तो इसी को हम नरेशन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद है पैसिव वॉइस। आप सभी ने एक्टिव और पैसिव वॉइस का अध्ययन किया होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर भी आप सबसे पूछा जाएगा। उसके बाद है पैसेज। पैसेज का मतलब होता है जो आपका एक पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा 8 से 10 लाइनों का इंग्लिश में, उसी में से जो है ना आप सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो पैसेज का अध्ययन जो है ना आप सबको करना पड़ेगा। और उसके बाद है टेंसीज। टेंसीज का मतलब होता है काल। आप सबको टेंसीज वगैरह का ज्ञान तो ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे बिहार के जो भी विद्यार्थी होते हैं तो मैथ्स और इंग्लिश में उनकी पकड़ अच्छी होती है, खासकर टेंस वगैरह जो होता है उन सब के बारे में उनको अच्छा ज्ञान होता है। तो आप सब जो है ना टेंसेस के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। तो आप सब ने समझा कि आप सभी का जो प्यून का एग्ज़ाम का इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें इस टॉपिक से जो है ना आप सबसे पूछा जाएगा और आप सबको इस प्रकार से तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में धैर्य, पेशेंस और मेहनत यानी कि लेबर बहुत ही काम आता है। आप सभी जो है ना धैर्य रखें, पेशेंस रखें, एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा और मेहनत करें। सिर्फ फॉर्म भर देने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी भाई का, किसी भी विद्यार्थी का सिर्फ फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही उसको नौकरी मिलती है। फॉर्म भरने के बाद हमारे पास जो भी समय मिलता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो हमें एक मजबूती के साथ, मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करनी होती है। जिस सिलेबस से हमारा कोर्स है, हमसे पूछा जाएगा उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है और मेहनत से परीक्षा को पास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सब इसको भली भांति से समझ लें। एक बार मैं फिर से रिपोर्ट कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश सिलेबस में प्यून के एग्ज़ाम में आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर होगा, एसेज होगा, एसेज राइटिंग, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज होंगे। इंग्लिश एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे वो नाउन के ऊपर होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव के ऊपर होगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, जो एरर शब्द वगैरह होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, नरेशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है, और उसके बाद पैसेज और टेंसेज वगैरह जो होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी का ये जो सिलेबस है इंग्लिश का, आप सभी जो है ना मेहनत से इसकी तैयारी करें और परीक्षा को क्वालिफाई करें और अपना सिलेक्शन लें। इस वीडियो में मैंने आप सभी को जो भी बताया, जो भी समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप सब भली भांति समझ गए होंगे। और अगर किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट, मेरा ये फ़ोन नंबर नाम दिया हुआ है, मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अध्ययन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।